लोग जिनकी बख्शिश हो गई होगी वो अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे और अल्लाह से क्या अर्ज करेंगे, इख्वानुना, अल्लाह हमारे भाई, कानू युसल्लूना माना, अल्लाह उन्होंने हमारे साथ नमाजें पढ़ी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह वालों से मोहब्बत करना ये हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगी इंशाअल्लाह। इस बयान को सुने। अब ज़रा सुभान अल्लाह, जिनके कदमों में मौजूद हैं शहनशाह कराची, आओ उनका भी जिक्र सुन लो कि अल्लाह ने इन्हें कैसा मर्तबा अता फरमाया। याद रखिए, शेखुश्शयूख कुतुब आलम सैयद अब्दुल वहाब आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका इसमें गिरामी, हम आलम शाह तो कहते हैं मगर आपका नाम क्या है, सैयद अब्दुल वहाब शाह। लकब आपका कुतुब और आलम शाह, ये दो लकब आपके बड़े मारूफ व मशहूर हैं। आपका सिलसिला नसब क्या है पता होना चाहिए। आपका नाम अब्दुल वहाब शाह बिन हामिद अली शाह बिन अली शाह बिन हज़रत सैयद जलालुद्दीन सालिस बिन सैयद रुकनुद्दीन, इस तरह ये आपके आबा व अजदाद के नाम हैं। और सुभान अल्लाह, आप पैदा कब हुए? 13 रजबुल मुरज्जब को आप 999 हिजरी में जलालुद्दीन अकबर के ज़माने में ऊँट शरीफ ज़िला बहावलपुर पंजाब में पैदा हुए। पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में आप पैदा हुए। आपने इब्तिदाई तालीम व तरबियत अपने वालिद बुजुर्गवार से हासिल की और 8 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। फिर मुल्तान और उसके अतराफ़ में दीगर उलूम हासिल किए। 17 साल की उम्र में आपके वालिद गिरामी की आपने बैत की और वालिद बुजुर्ग ने ही आपको मनाजिल सलूक तय करवाई और 21 बरस की उम्र में ही आपको खिलाफत भी अता फरमा दी। अच्छा, फिर आप मंबए इल्म व हिकमत हैं, आप अजीम हस्ती हैं। आपने खुद को अल्लाह ताला के लिए फना करके हमेशा के लिए बका हासिल कर ली। आपके वालिद गिरामी ने जब आपको खरकाए खिलाफत दिया ना, एक सब्ज परचम भी दिया। आप करिया करिया गांव गांव जाते थे, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते थे, वो सब्ज परचम भी आपके साथ होता था। सुभान अल्लाह, एक बार पैदल हज को गए। जी हाँ, क़िबला कुतुब आलम ने पैदल हज किया, रोज़ा रसूल में हाजिर हुए। अब वहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े की जारूब कशी कर रहे हैं। एक रोज़ आलम रोया में ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुल्क के अजम जाने का हुक्म दिया। अरब से अजम आप फिर इस एरिया में आए, आप सिंध के इलाकों में आए, शहर कराची को नवाजा। अल्लाह अकबर, उस वक्त शहर कराची के समुंदर पर कुछ मुसलमान और कुछ गैर मुस्लिम मछेरे रहते थे। अब आपने वह छोटी छोटी बस्तियां आबाद थी। यहाँ पर एक कबीला था, टांगा मारा कबीला। अच्छा, उसमें अक्सर ये लोग क्या करते थे, डकैती करते थे, समुद्री मुसाफिरों में लूट मार करते थे। अल्लाह अकबर, हजरत ने उनको इस्लाम की दावत दी, उन्हें राह रास पर लाने की कोशिश की। अल्लाह करीम ने आपकी ज़बान में ऐसी तासीर अता फरमाई, उस कबीले के लोगों ने डकैती से तौबा की, चोरी से तौबा की, कलमा पढ़कर मुसलमान हुए और आपके दस्ते हक परस्त पर आकर तौबा कर ली। सुभान अल्लाह, आपकी जो तारीख़ विसाल है 25 रबीउस्सानी, यानी ये जो 11वीं के महीने की 25 तारीख है, 1046 हिजरी में आपने पर्दा फरमाया और आज आपका मज़ार जो है वो दुनिया भर के ज़ायरीन के लिए मरजाए खलाइक बना हुआ है। मैंने अपने बयान में एक बात कही थी कि अल्लाह वालों से मोहब्बत जो है वो किस तरह हमारे लिए बरकत का बाइस और मग़फ़िरत का ज़रिया बन सकती है। हमने गौसे पाक का जिक्र किया, हमने आलम शाह बुखारी का जिक्र किया, हमने इनसे मुलाकात नहीं की है, ठीक है ना, मगर मोहब्बत है ना। गर्मी लग रही है फिर भी बैठे हैं, रात हो गई है फिर भी बैठे हैं। हो सकता है कराची के बाहर से भी लोग आए हों। क्यों आए हैं? क्या कोई दुनिया मिलनी है? नहीं, इनसे प्यार है। हमें पता है ये अल्लाह वाले हैं। ए अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वालों, आज झूम जाओ। पहले मैं आपको एक मनकबत का शेर सुनाता हूँ। बाज़ औक़ात ये शेर सुनकर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पहले शेर सुन लो, आज इंशाअल्लाह कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। क्या प्यारा शेर है। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को। मुनादी कौन होता है? ऐलान करने वाला। शायर लिखते हैं, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। अच्छा, कादरी तो झूम जाते हैं, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है कि कयामत के दिन ये ऐलान होगा, स्पेशल ऐलान होगा। आओ मैं आज आपको ये बात हदीस पाक से साबित कर देता हूँ। वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं आज गौर से सुनिएगा, ईमान आपका इंशाअल्लाह जबरदस्त मजबूत हो जाएगा। साहबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, हदीस पाक सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, दो बंदे हों, हदीस का खुलासा पेश कर रहा हूँ, एक ईस्ट में रहता हो, मशरिक में, एक मगरिब में, दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं,
एक दूसरे को देखा नहीं है, मगर एक बंदे को पता चलता है कि जो वो दूर रहने वाला है ना, वो अल्लाह का नेक बंदा है, वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, वो इबादत गुजार बंदा है, अल्लाह उससे राजी है। अब ये दूर रहने वाला उससे मोहब्बत करने लग जाता है, हालांकि और दुनिया का कोई मकसद नहीं, फकत अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत है। नबी पाक फरमाते हैं जब कयामत का दिन होगा कि जो मोहब्बत करने वाला होगा ना, जो रहता तो दूर होगा, मुलाकात तो नहीं होगी, देखा नहीं होगा, इससे कयामत के दिन कहा जाएगा उस मोहब्बत करने वालों से, हाज़ल्लज़ी कुन्त तुहिब्बुहु फिय्या, ये वो बंदा है जिससे तू अल्लाह पाक की रिजा के लिए मोहब्बत किया करता था। यानी उसको उससे मिला दिया जाएगा, उसको उसका दीदार करवाया जाएगा। अब बताओ ना, हम आलम शाह बुखारी से मिले नहीं हैं, मगर वो हमारे दिल में बसते हैं। अल्लाह की कसम, दाता हुजूर से मुलाकात नहीं है, मगर दिलो जान से प्यार करते हैं। अरे गरीब नवाज को देखा नहीं है, हमारे वतन में उनका मजार भी नहीं है, अगर आज पाकिस्तान रहने वाला बच्चा बच्चा उनसे प्यार करता है। अरे गौसे पाक की तो क्या बात है, माँ बाप ने बचपन से गौसे पाक की गुट्टी हमारी रगों में डाली है। बताओ ना क्यों मोहब्बत है इन सब से। हमने कोई उनसे नौकरी नहीं लेनी, हमने उनसे कोई पैसे नहीं लेने, हमने तो मुलाकात भी नहीं की है, हम तो सदियों बाद आए हैं। अल्लाह अकबर, ये सच्ची मोहब्बत है ना। इंशाअल्लाह इस हदीस पाक की हमने जो बात सुनी है, इसको सामने रखिए, अल्लाह ने चाहा तो हमें गौसे पाक से मुलाकात करवाई जाएगी। हमें कहा जाएगा गरीब नवाज को चाहने वालों देख लो, ये है वो गरीब नवाज जिनसे प्यार किया करते थे। ए दाता हुजूर के चाहने वालों देख लो, ये दाता हुजूर। ए आलम शाह बुखारी के दरबार पर आने वालों बड़ी मोहब्बत करते थे, आओ उनका दीदार कर लो। हमें पंजतन पाक से मोहब्बत है, हमें हर सहाबी से मोहब्बत है, हमें हर अहले बैत के फर्ज से मोहब्बत है। इंशाअल्लाह कयामत के दिन हमारा हशर भी उनके साथ होगा। तो ऐसा होगा ना, निदा देगा हशर में, क्या होगा? सुभान अल्लाह। सुनो, कहा जा, क्या लिखा मनकबत में कि निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहां है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का, कहां है कादरी कर ले नजारा आलम शाह बुखारी का। इंशाअल्लाह इनसे मोहब्बत रखना, अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत रखना, फिर देखो बरकतें नसीब होंगी। अब एक और शेर सुनाता हूं। मनकबत के शेर सुन के बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन भी तो दूर करनी है ना। अब बहुत प्यारा शेर सुनो। शेर क्या है? चला जाए बिला खौफो खदर फिरदौस आला में, चला जाए बिला खौफो खतर फिरदौस आला में, फकत एक शर्त है हो नाम लेवा गौसे आजम का। फिरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फिरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का। फिर वसवसा शैतान डाल सकता है कि यार गौसे आजम का दामन था, हाथ में क्या आ गया कि फरिश्ते भी नहीं रोकेंगे, जन्नत में चला जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? जन्नत में तो अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल अल्लाह ही की जन्नत है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई नहीं जाएगा। अब सुनो हदीस पाक, और हदीस पाक भी है बुखारी शरीफ की। रेफरेंस मांगते हो ना, आओ बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूं, हदीस सुन लो। सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत में गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा जिनसे अल्लाह नाराज होगा। हदीस का खुलासा। और वो नेक लोग जिनकी बख्शिश हो गई होगी, वो अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे और अल्लाह से क्या अर्ज करेंगे? इख्वानुना, ए अल्लाह हमारे भाई, कानू युसल्लूना माना, ए अल्लाह उन्होंने हमारे साथ नमाजें पढ़ी हैं, यसूमूना माना, हमारे साथ रोजे रखे हैं, वह यामलूना माना, हमारे साथ मिलकर नेक अमाल किए हैं। अल्लाह उसे जहन्नम में डाल दिया गया है, हम गवाही देते हैं उसके ईमान की। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम फरमाएगा इज़हबू, जाओ जहन्नम के अंदर जाओ, फमन वजदतुम फी कल्बिही मिस्काला दीनारिन मिन ईमानिन फअखरिजूहु, जाओ जहन्नम में जाकर जिसके दिल में दीनार के बराबर भी ईमान पाओ, उसे जहन्नम से निकाल कर ले आओ। अब उन लोगों पर जहन्नम की आग हराम की जाएगी, जहन्नम में जाएंगे, अपने जानने वालों को निकाल कर ले आएंगे। मुझे बताओ ना, ये हदीस तो हर मुसलमान के लिए है। यानी जिस मुसलमान की बख्शिश हो गई और अगर उसके चाहने वाले, उसके दोस्त, उसके साथी को जहन्नम में डाल दिया गया, वो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर अर्ज करेगा, अरे जब आप आम मुसलमान का आलम यह है तो पीराने पीर का आलम क्या होगा, वलियों के सरदार का आलम क्या होगा। अरे उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की है। मैं एक और बुखारी शरीफ की हदीस का हवाला देता हूं कि जिस हदीस में अल्लाह
करीम ने, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है जिसका मजमून है कि जब कोई बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है और मेरे करीब हो जाता है तो फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। बताओ ना, अल्लाह करीम जिसे पसंद फरमा ले, अपना महबूब बना ले, अब वो अपनी आंखों से नहीं अल्लाह के नूर से देखता है, अपने कानों से नहीं अल्लाह के नूर से सुनता है। लोगों को वलियों की करामत समझ नहीं आती। अरे बुखारी की हदीस बता रही है कि जो रब के करीब हो जाता है अब देखता है तो रब के नूर से देखता है। मैं बैठा हूं, मुझे पीछे वाला बंदा नजर नहीं आ रहा क्योंकि लोग खड़े हैं, मेरी आंखें यहां तक हैं, मगर जिसकी आंखों में रब का नूर आ जाए वो कराची में बैठकर जनाब दुनिया भर को देख सकता है, वो मदीने में देखकर बैठकर वो हमें देख सकते हैं, वो अजमेर में देखकर हमें देख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह का नूर उनकी आंखों में, उनकी समातों में और उनकी गुफ्तगू में शामिल हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीस कुदसी बुखारी शरीफ में मौजूद है और इसी हदीस का एक जुज है कि अब मेरा वो बंदा जब किसी बात पर कसम उठा ले तो मैं उसकी कसम को पूरा फरमाता हूं, मुझसे जो मांगे मैं उसे अता करता हूं। तो बताओ ना, ये तो अल्लाह के वलियों की बात हो रही है। पीराने पीर ने भी तो अल्लाह करीम से मांगा है ना कि अल्लाह मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए दुनिया से ना जाए। हमारा हुस्न ज़न है हर मुरीद गौसे पाक को मरने से पहले तौबा का तोहफा नसीब होगा। ये मोहब्बत होनी चाहिए। सो दोस्तों, आपने ये मुख्तसर बयान को सुना कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करना मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगी। सो औलिया से मोहब्बत करने के साथ साथ उनके सीरत को भी अपनाने की कोशिश करें, इसे शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।